यहाँ ये जो नीला वाला छोटा सा स्क्वायर या वर्ग है, ये 1 वर्ग इकाई के बराबर है। आयत ए का क्षेत्रफल कितना है? तो हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये जो छोटे छोटे नीले वाले वर्ग हैं, ये सभी 1 वर्ग इकाई के बराबर हैं। और यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल या फिर आयत बना हुआ है, हमें इसका क्षेत्रफल या एरिया निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो अगर हमारे पास कोई भी आकृति है, तो वो आकृति किसी भी सतह पर कुल कितनी जगह घेरती है, ये हमें उस आकृति का क्षेत्रफल या फिर एरिया दे देता है। यानी कि अगर हम पता कर लें कि आयत ए यहाँ पर इस ग्रिड पर कुल कितनी जगह ले रहा है, या फिर ये आयत ए कुल कितनी वर्ग इकाइयों को छेक रहा है यहाँ पे, तो हमें इस आयत का क्षेत्रफल या एरिया मिल जाएगा। तो बहुत आसान होता हमारे लिए अगर यहाँ पर इस आयत ए पर ये जो वर्ग इकाइयाँ हैं, ये ठीक इस तरह से रखी हुई होती, लेकिन हमारा आयत ए तो इन सभी वर्ग इकाइयों को ढक ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम अपनी वर्ग इकाइयाँ इस आयत ए पर दोबारा बना लेंगे और देखेंगे कि कुल कितनी वर्ग इकाइयों को आयत ए घेर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं ये वाली रेखा सीधी आपस में जोड़ दूँ, ये वाली जोड़ दूँ, ये वाली जोड़ दूँ, और इसी तरीके से अगर मैं ये सभी रेखाएं जोड़ दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे वर्ग हैं, 12 ऐसी वर्ग इकाइयाँ हैं जो कि हमारे आयत ए को पूरी तरह से ढक ले रही हैं। यानी कि हमारे आयत ए का जो क्षेत्रफल है, ये 12 वर्ग इकाइयाँ या फिर 12 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। और सिर्फ यही एक तरीका नहीं है आयत ए का क्षेत्रफल निकालने का, और भी दूसरे तरीके हैं। चलिए उन तरीकों के बारे में बात करते हैं। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमारी ये जो ऊपर वाली रो है, अगर हम सिर्फ इसे ले लें तो इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक 1 इकाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई 2, ये 3 और ये 4। यानी कि इस ऊपर वाली रो की जो लंबाई है, ये 4 इकाइयों जितनी है। या फिर हम कह सकते हैं कि इस ऊपर वाली रो में हमारे पास कुल 4 वर्ग इकाइयाँ हैं। ये हो गई 1 2 3 4 वर्ग इकाइयाँ हैं हमारे पास एक रो में। तो अब हम पता लगाएं अगर कि हमारे पास कुल ऐसी कितनी रोज हैं। तो ये तो हो गई एक रो, यहाँ से यहाँ तक हो गई दूसरी रो, और ये हो गई तीसरी रो। यानी कि हमारे पास कुल ऐसी 3 रोज हैं, और हर एक रो में हमारे पास है कुल 4 वर्ग इकाइयाँ। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 3 रोज में 4 वर्ग इकाइयाँ मिलाकर 12 वर्ग इकाइयाँ हो जाती हैं, जो कि हमारे इस आयत ए का क्षेत्रफल है। और इसी चीज़ को सोचने का दूसरा ढंग ये है कि हम रोज की बजाय कॉलम्स ले लें और हम देखें कि हमारे इस आयत ए में कुल कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले कॉलम को ले लें, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा पहला कॉलम, और इस कॉलम में हमारे पास है 1 2 3 वर्ग इकाइयाँ। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम में कुल 3 वर्ग इकाइयाँ हैं। और कुल कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? तो ये तो हो गया एक कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा कॉलम। यानी कि हमारे पास कुल हैं 4 कॉलम्स यहाँ पे। तो हमारे पास 4 कॉलम्स में कुल हर एक कॉलम में है 3 वर्ग इकाइयाँ। यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास 4 गुणे 3 यानी कि 12 वर्ग इकाइयाँ या फिर 12 स्क्वायर यूनिट्स है हमारे इस आयत ए का क्षेत्रफल। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप वर्ग इकाइयों को एक एक करके गिन लें, चाहे आप इन्हें रोज और कॉलम्स में बांट कर देख लें कि हर एक रो और कॉलम में कुल कितनी वर्ग इकाइयाँ हैं, आपको इसका क्षेत्रफल एक ही मिलेगा।